हेलो स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के एमसीक्यूज़। अब ये जो मैथ्स के एमसीक्यूज़ हैं 20 मार्क्स के आते हैं तुम्हारे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या है? फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास 10 to 25 एंड 35 to 55। तो इसमें क्या पूछा है? फाइंड द क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमारे ये लोअर लिमिट गिवन है, ये अपर लिमिट गिवन है, इसमें भी लोअर लिमिट ये गिवन है, अपर लिमिट ये गिवन है। तो फर्स्ट हम फर्स्ट वाले का क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वाला क्या है हमारा? 10 to 25। 10 to 25 का हमें फाइंड आउट करना है क्लास मार्क्स। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हमने प्लस किया, 25 प्लस 10 कितना हो गया? 35 डिवाइड बाय 2। 35 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.5। तो फर्स्ट का तो आंसर हमारा आ गया 17.5। तो ऑप्शन में देखिए ए में भी आ रहा है, बी में भी, इसलिए अब हमें बी का भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी सेकंड वाले का। तो ये हो गया 35 प्लस 55 डिवाइड बाय 2। 35 और 55 ये कितने हो गए आपके? 90 डिवाइड बाय 2। 90 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी। तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अभी जो आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो हमारा ये था फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू क्या है हमारा? द एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर अ सर्कल ऑफ ए रेडियस 1.4 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए आप, यहाँ पे जो रेडियस की गिवन है डेट इज आर। आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.4। और एंगल डेट इज थीटा। आर कितना है हमारा? 1.4। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, गिवन क्या है? आर, यानी रेडियस तो है 1.4 और जो एंगल गिवन है डेट इज थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 90 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा यानी 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? आर की वैल्यू गिवन है हमें 1.4। 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। अब पहले से हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ये से 90 बन जा और ये 94 जा। अच्छा, 7 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 2 जा, पॉइंट हटा देंगे, यानी कि पॉइंट में लगा दो। 7 2 या 14, 0.2 हो गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4 डिवाइड बाय 4। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 2 जा और ये हो गया 2 1 जा, 2 1 जा। 2 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। 0.7, 7 2 जा 14, यानी 0.14। 0.14 इंटू 11 करेंगे, आ जाएगा आपका 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ए। इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना था। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 की गिवन है, अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर रखा 1.4 इंटू 1.4। तो इसे कैलकुलेट करके हमारा 1.54 आ गया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द मोड ऑफ द नंबर
233 23 2333 तो क्या फाइंड आउट करना है? द मोड ऑफ द नंबर 233454534267, इसका मोड फाइंड आउट करना है। अब मोड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? अकरिंग मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम्स कौन सा आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम पे कौन सा नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, ये देख लीजिए। 2334 में से इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है वो देख लीजिए आप। 2 हो रहा है या 3 हो रहा है या 4 हो रहा है या 5 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा 4 मोस्ट अकरिंग नंबर आ रहा है। देखिए 4 1 टाइम, 2 3 4 टाइम आ रहा है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 4। और 3 हमारा कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड नंबर हो रहा है 4 हो रहा है, देयरफॉर मोड इज़ 4। तो लिखेंगे मोड कितना आ गया हमारा? 4। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the volume of a cube is 8 centimeter cube, then find the total surface area। अब ये बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब यानी ए क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फॉर्मूले से हम साइड आउट फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इससे हमें साइड फाइंड आउट करनी है। इसका फॉर्मूला हो गया ए क्यूब। अब ए क्यूब की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 8। तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 2 क्यूब। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर, यानी हमारी साइड आ गई। अब साइड फाइंड आउट करने के बाद हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, यानी टीएस से उस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, डेट इज 6a²। तो ये हो गया आपका 6 इंटू a²। ए कितना गिवन है? 2²। तो ये हो गया 6 इंटू 4, डेट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बता रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। इसमें से ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके एमसीक्यूज के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको सेक्शन बी के, सेक्शन सी के, सेक्शन डी के बताएंगे। अभी तो सेक्शन ए के बता रहे हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 4 फ्रॉम द ओरिजिन 0। अब इसके अंदर हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अब आपने करा होगा, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस किस किस में फाइंड आउट करना है? एक तो 3 - 4 में, एक है ओरिजिन। जब भी ओरिजिन गिवन हो हमें .00 लेने होते हैं। तो ये हो गया हमारा x1 y1, और ये x2 और y2। तो इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे मैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा रूट में x2 - x1² प्लस y2 - y1²। x2 कितना गिवन है हमारा? 0। तो 0 - 3² प्लस y2 - y1। y2 कितना है? 0। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में है। तो 0 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 3। माइनस के 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। अब ये देखिए, माइनस जो स्क्वायर होता है कभी भी माइनस में नहीं होता। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, डेट इज ये आ गया रूट 25। 25 किसका रूट होता है? हमारा 5 का। तो इसका जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया? 5 यूनिट। तो आंसर आ गया बी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है हमारा? देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारा इसे करना है क्या? व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है हमें। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बताएंगे? जैसे ये दिया हुआ है हमें √45 √20 डिवाइड बाय √5। 45 को क्या लिख सकते हैं हम? 15 3 जा भी लिख सकते हैं, 9 5 जा भी लिख सकते हैं, और 20 को 5 4 जा। हमें उस फॉर्म में लिखना है जिसमें एक के हमारा स्क्वायर रूट में फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि 9 5 जा होता है
और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा? 3 का। तो ये हो जाएगा 3√5 प्लस 5 × 4 यानी कि 2√5 और अपॉन में हो गया हमारा 5। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी √5 है, ये भी √5 हो गया, दोनों सेम हो गए। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5√5 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया हमारा √5। तो √5 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो हमारे यहाँ पे गिवन था √5 गिवन था, सॉरी ये √5 से √5 गिवन है। तो अब यहाँ पे √5 गिवन है तो √5 से √5 गिवन कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 होता तो 5 से 5। तो इसका आंसर आप ये लिख दीजिए, आंसर आ गया हमारा 5। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख दिया था? 5 लिख दिया था, है ये √5, तो √5 से √5 कैंसिल आउट तो 5 हो गया। तो इसका आंसर अब आप √5 आता तो ये लिखते, और हमारा आंसर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। तो कुछ भी हो सकता है इसमें, डिनोमिनेटर में √5 है तो √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया, 5 होता तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। तो क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फाइंड आउट करना है। रेडियस गिवन है 7। तो इसमें रेडियस आर कितनी गिवन है हमें? 7 सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का? 3πr²। अब 3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 22/7। r², r कितना गिवन है हमारा? 7। अब स्क्वायर है तो 7 × 7 लिख देंगे। तो 3πr² फॉर्मूला लगा दिया, 3 22/7, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 22 × 3 कितना हो गया? 66 × 7। 66 की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 जा कितना हो गया? 42, और 7 6 जा 42 और 4 42 462। अब इसका आंसर हमारा पाई में आ रहा है। एक मेथड तो इसका ही हो गया। अगर हमें ये देखना है कि अगर इसका आंसर पाई में आ रहा है तो हम पाई की वैल्यू फाइंड पुट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, पाई को एज इट इज रहने देंगे। आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 7 × 7। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करी हमने, 7 3 जा 21, 21 7 जा कितना हो गया? 147। तो 147 पाई। कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, सर पाई की वैल्यू रखे ना रखे, तो आपको दोनों मेथड से बता दिया। अगर पाई की वैल्यू अभी तो हमारा इसमें गिवन है, अगर वेरी शॉर्ट में आ जाएगा उसमें हमें पता नहीं चलेगा तो आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में हमें ऑप्शन दिए हैं पाई में, तो हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया? 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक्नोमेट्री का। द वैल्यू ऑफ 1 + sin30 + cos60/1 + tan45। अब इसमें हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू हमें सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, देखिए 1 + sin30 + cos60/1 + tan45। अब ये बताइए sin30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और cos60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1/2 अपॉन में 1 + tan45 की वैल्यू होती है हमारी 1। अब ये 1/2 + 1/2 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 1। कैसे? 1/2 हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? 1। 2 एलसीएम लिया, 1 + 1 2। पूरे का लेना चाहे पूरे का ले सकते हैं। तो ये हो गया 1 + 1, और नीचे भी 1 + 1, डेट इज 2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1। तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। तो सिंपल क्वेश्चन था, देखिए 1 + sin30 cos60 1 + tan45। तो 1 + sin30 की वैल्यू 1/2 + 1/2, 1 + tan45 की वैल्यू 1/2 1 हो गई, सॉरी 1/2 + 1/2 को प्लस करेंगे 1 आ गया।
1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा टेक्नोमेट्री से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या गिवन है हमें, सेक थीटा इक्वल्स टू √2 गिवन है। तो 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए इसमें हमें गिवन क्या है, सेक थीटा गिवन है √2। अब ये देखिए आप, सेक थीटा किसकी वैल्यू होती है, सेक 45 की, क्योंकि कोस 45 की 1/√2 होती है। सेक जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। सेक 45 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे, √2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 45। थीटा की वैल्यू आती है, अब हम इसमें पुट कर देंगे। कितना है 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा। tan 45 की वैल्यू कितनी, tan थीटा यानी tan 45 हो गया, यहाँ लिख दीजिए tan 45 अपॉन sin 45। tan 45 की वैल्यू 1 हो गई और sin 45 की भी 1/√2 हो गई। तो 1 और 1 2 हो गया, और ये 1/√2, तो √2 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 2√2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 2√2। 2√2 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, सेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये आ गया 2√2। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, द सम ऑफ द जीरो x² - 3x + 2। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ जीरोस x² - 3x + 2, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब ये जो इक्वेशन गिवन है इसे इससे कंपेयर कीजिए, ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू कितनी गिवन है, अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे 1, b की वैल्यू कितनी गिवन है इक्वेशन से कंपेयर करेंगे -3, और c की वैल्यू कितनी गिवन है 2। तो x² का कोफिशिएंट 1 हो गया, x का कोफिशिएंट -3, और ये कांस्टेंट हमारा c हो गया। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो -b/a, तो -b/a, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर आ गया 3। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास गिवन है हमें और फ्रीक्वेंसी गिवन है, दी अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो इसकी अपर लिमिट निकालनी है मीडियन क्लास की। अब ये बताइए, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, एक तो ये क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल को हम क्या कहते हैं, CI, यानी कि क्लास इंटरवल। ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन होने के बाद फिर एक इसमें निकलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डेट इज CF। अब CF कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम ये CI कितनी गिवन है हमें 0 to 5। अभी हमारी CI जो है इसमें गिवन है 0 to 5, 6 to 11, और 6 to 11 के बाद है 12 to 17। तो पहले इसे हमें करेक्ट करना होगा। करेक्ट कैसे करेंगे, इसके लोअर लिमिट में तो 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। अब जैसे जीरो से गिवन है तो जीरो को हम जीरो माइनस में तो लिखेंगे, तो जीरो ये लिखेंगे 0.5 to 5.5। जब भी ऐसा हो, वैसे तो आपके आती है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज होती है ना, तो उसी फॉर्म में दी हुई है। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 अगर गिवन होती तो सही होती है। अब ये गिवन है 0 to 5, 6 to 11, 12 to 17। तो इसको हम पहले करेक्ट करेंगे। करेक्ट कैसे करेंगे, इसके अपर लिमिट में जैसे है 6 और 11 है, तो लोअर लिमिट में तो 0.5 माइनस करेंगे, और अपर लिमिट में 6 जो दिया हुआ है इसमें 6 में से 0.5 माइनस करेंगे 5.5 हो जाएगा, और 11 में 0.5 प्लस कर देंगे, यानी अपर लिमिट में प्लस कर देंगे। तो यहाँ हमारा जीरो गिवन है, तो जीरो में 0.5 प्लस किया और 5.5 हो गया, क्योंकि जीरो वाले में 0.5 से स्टार्ट हो जाता है। और 6 to 11 है हमारा, तो 6 to 11 में फिर क्या हो जाएगा 5.5 to 11.5। फिर उसके बाद क्या गिवन है हमें 12 to 17। 12 to 17 को क्या लिखोगे, 11.5 to
17.5, फिर क्या हो जाएगा 17.52, ये कितना गिवन है 23, तो ये हो जाएगा 23.5। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें 24 टू 29, तो इसे क्या लिखेंगे 24.5 टू 29.5, तो ये 0.5 टू 5.5 हो गया, 5.5 टू 11.5, 11.5 टू 17.5, 17.5 टू 23.5, और ये हो गया आपका 23.5 टू, ये आएगा यहाँ पे 23.5 टू 29.5, यहाँ पे 24 की जगह कितना आ जाएगा 23, क्योंकि हमारी इसकी तो अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए, तो क्वेश्चन सही है। अब जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो देखिए कितनी गिवन है 13, 9, 13 के बाद कितना गिवन है 10, 13 देन 10, 10 के बाद कितना गिवन है 15, 15 के बाद कितना गिवन है 8, देन 11। अब सी एफ कैसे बनती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बनती है, फर्स्ट नंबर एजिटिव, देन 13 प्लस 10 करेंगे डेट इज 23, फिर कितना करेंगे 23 प्लस 15, 23 प्लस 15 कितना हो गया हमारा 38, देन 38 प्लस 8 डेट इज 46, और 46 प्लस 11 डेट इज 57। देखिए फर्स्ट नंबर एज इट इज आ गया, फर्स्ट में इसे प्लस किया 13 प्लस 10 23, देन 15 प्लस किया 38, देन 8 प्लस किया 46, और इसमें 46 में 11 प्लस किया 57। अब हमें मीडियन की क्लास से ये निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए एम फाइंड आउट करेंगे। अब एम का जो फॉर्मूला है यहाँ पे ऑड नंबर गिवन है, वैसे तो इवन का होता है n/2, ऑड का क्या हो जाएगा n+1/2, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 1/2 डेट इज 58/2, अब 29 आ गया। अब ये बताओ 29 सी एफ में यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहे हैं। 13 में तो हमारे 0 टू 13 यानी 1 टू 13 नंबर आ गए, फिर 23 तक के आ गए, ये 38 तक के। अब जो 29 आ रहा है 38 के बीच में लाई कर रहा है। अब 38 के जस्ट सामने हमारी क्लास क्या गिवन है 11.5 टू 17.5, 11.5 टू 17.5। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अपर लिमिट पूछ रहा है लोअर लिमिट पूछ रहा है। अगर हमारी लोअर लिमिट पूछता तो 11.5 हो जाती, अपर लिमिट पूछ रहा है तो 17.5, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको हमने इसे डिटेल में बता दिया है, वैसे तो क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सही करेंगे, सी एफ बनाएंगे, सी एफ बनाने के बाद मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 ऑड के लिए, इवन के लिए n/2, फिर जिसमें लाई करेगा उसके जस्ट सामने वाला ये लोअर लिमिट होगा, ये अपर लिमिट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, यानी इसमें कौन सा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब ये जो है जीरो हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी माइंड कितनी लाई करती है 1 लाई करती है, तो नॉट मोर देन 1, तो ये हमारी लाई कर रही है 1/2 भी लाई कर रही है 3/4, तो जीरो इज नॉट एन प्रोबेबिलिटी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसमें बस ये लिखना था इट एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी, तो एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर हैज़ जीरो प्रोबेबिलिटी सच एन इवेंट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट, तो जीरो वाला जो होगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इफ 2 इज वन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन 2x² ax + 6 = 0, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें कह रहा है क्या गिवन है इफ 2 इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन मीन्स हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, यानी कि हमारी इक्वेशन गिवन है 2x² ax + 6। अभी कह रहे हैं 2 इज वन ऑफ द रूट, तो 2 इज वन ऑफ द रूट मीन्स कि x की वैल्यू में 2 गिवन है, 2 इज द रूट, देयरफॉर पुट 2 इन प्लेस ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2² देन 2a + 6 = 0, 2² इज 4, 4 2 जा हो गया 8, 2a + 6 = 0, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, 8 + 6 हो गया 14, और ये हो गया हमारा 14 + 2a = 0,
देन 2a इक्वल्स टू -14, प्लस का है तो इक्वल से इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -14 डिवाइड बाय 2, डेट इज -7। तो आंसर आ गया हमारा इसका -7, तो ऑप्शन बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि इफ 2 इज द रूट, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई इसका रूट गिवन है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसमें x की इन प्लेस ऑफ x पुट कर दें, इन प्लेस ऑफ y भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू पुट करने के बाद देन जो कॉन्स्टेंट होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, a k m जो भी होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस के रूट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 मीन्स अब इसका क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये देखना है कि अब इसके जो रूट होंगे हमारे कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, या मोर देन 2 रियल रूट्स होंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि रूट फाइंड आउट करने हो या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कंपेयर करेंगे। पहले तो इक्वेशन लिख दें हम, क्या है 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ax² bx प्लस सी पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, नहीं तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। तो क्या हमें इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग ax² bx प्लस सी, द वैल्यू ऑफ a इज 2, द वैल्यू ऑफ b इज माइनस रूट 5 एंड द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 1। कैसे कंपेयर करा हमने, ax² प्लस bx प्लस सी है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की हो गई रूट 5 माइनस के, और c हो गया 1। अब ए बी सी की बिना भी बताया आपको, नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, b² माइनस 4ac का फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है हमारी रूट 5 माइनस के 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता, 4 टू जा हो गया 8, 8 वन जा 8, तो 5 माइनस 8 डेट इज -3। अब -3 इज लेस देन 0 आ गया हमारा। अब -3 लेस देन 0 आ गया, देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। अगर ये 0 आ जाता तो हमारे क्या हो जाते, इक्वल इक्वल रूट्स होते, प्लस में आया था तो रियल रूट्स हो जाते हैं, माइनस में आया तो नो रियल रूट्स, या इसे हम इमेजनरी भी कहते हैं, नो रियल रूट्स। उसमें ये भी आ सकता था, अगर प्लस में आता या माइनस में आता है तो कभी कभी ये लिखा हुआ जाता है इमेजनरी रूट्स, तो रूट्स आर इमेजनरी, और अगर 0 आ जाता है तो रूट्स आर इक्वल, और प्लस में आता है तो रूट्स आर रियल। अब हमारा माइनस में आया तो माइनस लेस देन 0 हो गया, डेट इज़ नो रियल रूट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² 3x प्लस के इज 2, फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, देन द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है हमने इसमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन क्या गिवन है हमें, इक्वेशन गिवन है x² प्लस 3x प्लस के। अब ये गिवन है हमें, तो लेट कर लिया हमने, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है px गिवन है, तो पी एक्स इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस के हो गया। अब हमें कह रहे हैं कि इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 2, तो 2² देन 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के, तो 2 इज ए 0 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल गिवन है ना, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स इस पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो 2² इज 4 प्लस 6 प्लस के, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 प्लस के इक्वल्स टू 0, द के इक्वल्स टू माइनस के 10, के वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू -10 कितनी आ गई -10। ये हमारा आंसर आ गया, तो -10 हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² 3x प्लस के इज टू द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x² 3x प्लस के, इन प्लेस ऑफ x
हमने 2 पुट कर दिया और दैट इज़ 0 के इक्वल है, क्योंकि ये कहते हैं ना इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 4 + 6 10, 10 + k इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू हमारी -10 आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन इवेंट ई PE + PE बार इक्वल्स टू x, देन वैल्यू ऑफ x³ - k3। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x³ - k3 की। तो इसमें हम करेंगे क्या, क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन हमारा, फॉर एन इवेंट ई PE + PE बार, PE + PE बार इक्वल्स टू x, देन द वैल्यू ऑफ x³ - k3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वी नो डेट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, PE + PE बार वी हैव 1 के इक्वल। अगर आपने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर किया होगा, इसकी एक थ्योरम है PE + PE बार इक्वल्स टू 1 के। तो मीन्स इन प्लेस ऑफ x ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू हमारी 1 आ गई सीधी सी। अब P होती है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होने की, और ये नॉट, यानी कि ये होने की प्रोबेबिलिटी है ना होने की, PE बार, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और नॉट अकरिंग की निकालेंगे तो 1 में से माइनस कर देंगे। अब फिलहाल हमारी x की वैल्यू 1 आ गई, हमें x³ - 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज x³ - 3। इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 1, दैट इज 1³ 1³ इज 1 -3। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, -2। तो हमारा आंसर आ गया -2। तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PE + PE बार इक्वल्स टू x के गिवन था, तो PE + PE बार इक्वल्स टू 1 के, क्योंकि हमारी अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी लॉ देखोगे तो इसके अंदर हमारा होगा PE + PE बार 1 के इक्वल। तो x की वैल्यू 1 आ गई, इन प्लेस ऑफ x 1 पुट कर दिया, 1 का क्यूब -3, 1 - 3 इक्वल्स टू -k2। आंसर हमारा आ गया ए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स हमें गिवन है क्या, 0 बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, इट्स मॉडल क्लास। मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। अब आप कहेंगे कि सीधा सीधा मॉडल क्लास हम तो ऐसे ही बता देंगे कि मैक्सिमम नंबर ये आ रहा है इसके सामने वाला, लेकिन अब आपको ये ध्यान देखना है कहीं पे भी बिलो वाला क्वेश्चन आ जाए, लेस देन, बिलो का दूसरा मीनिंग लेस देन लिखा हुआ आ जाए, या बिलो या अप टू, 3 तरीके से हो सकता है, या मोर देन और अबव। उस केस में क्या होगा, देखो बिलो लेस देन में तो क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स ये हमें CF गिवन है, इससे पहले हम F फाइंड आउट करेंगे। और अगर मोर देन गिवन होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसमें भी CF होती। अब लेस देन और मोर देन में क्या फ़र्क होता है, लेस देन में फर्स्ट नंबर एज इट इव आता है, मोर देन में लास्ट नंबर एज इट इव आता है। अब जैसे हमें बिलो गिवन है तो पहले वो इस टेबल को हम सही करके लिखेंगे, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अगर मैक्सिमम नंबर देखते तो इसके सामने वाला आंसर आया था मॉडल क्लास में। बट अब इसे हम करेंगे कैसे, पहले लिखेंगे 0 to 10, बिलो 10 का मतलब 10 का गैप है, तो 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, देन 50 to 60, 60 तक लिख दिया। ये हो गई हमारी क्लास इंटरवल, इसे क्या कहते हैं हम, CI, क्लास इंटरवल। अब हमें ये जो गिवन होती है, अभी आपको बताया कि ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं पे भी बिलो वाला क्वेश्चन हो या मोर देन वाला क्वेश्चन हो तो ये CF गिवन होती है, जबकि हमें मॉडल क्लास के लिए F चाहिए। तो इससे F कैसे बनाएंगे, देखिए 3, 12, और दूसरी बात क्या है, इसकी पहचान क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है, F हमारी इंक्रीज डिक्रीज दोनों में होती है। तो हमें ये CF गिवन है, CF से मॉडल क्लास नहीं पता चलेगी, पहले आप इसकी F बनाइए। जब F से CF बनाते हैं तो प्लस करते हैं, और CF से जब F बनाएंगे तो माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे, 3 तो एज इट इव आ जाएगा, देन 12 - 3 करेंगे, 12 - 3 कितना हो गया, 9। देन 27 - 12 करेंगे, 27 - 12 कितना हो गया, 15। देन 57 - 27 करेंगे, दैट इज 30। फिर 75 - 57 करेंगे, 75 - 57 करेंगे, 75 - 57, ये आ गया आपका कितना, 18। देन 80 - 75 करेंगे, दैट इज 5। अब आप देखिए मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें, ये तो 30 है, तो इसके जस्ट सामने वाली हमारी क्लास मार्क्स क्या आ रहा है, 30 to 40। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी हमारी, 30 to 40।
सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये हमें जो सी एफ गिवन थी इसलिए हमें इसे ऐसे करना पड़ा, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते। तो 30 to 40 हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये सी, 30 to 40। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अबव डायग्राम ओ टी गिवन है हमें, उसके बाद द रेडियस ऑफ द सर्किल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट पी टी इज ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट पी सच दैट, इसकी वैल्यू गिवन है, तो हमें लेंथ ऑफ ओ पी ये फाइंड आउट करना है, ओ पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या होगा, हमें फिगर तो गिवन है इसकी, तो जो फिगर गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ओ टी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो ओ टी है ये हमारी रेडियस है, ओ टी क्या है, रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, ओ टी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 4। ओ टी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या गिवन है, पी टी यानी टी पी, ये हमारा टेंजेंट है। टेंजेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तुम्हारी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो दिस इज ओ पी स्क्वायर और पी टी स्क्वायर प्लस और टी स्क्वायर। अब पी टी की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी, 15 गिवन है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, और टी कितना गिवन है, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 225 में 16 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 241। अब ओ पी हो जाएगा रूट में 241। अब 241 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है। अब ये देखिए कि अब ये 241 किसके नियर अबाउट आ रहा है, 15 के नियर अबाउट आ रहा है, तो 15 के जो नियर अबाउट आ रहा है, तो इसका आंसर देखिए क्या आना चाहिए, 15 पॉइंट समथिंग, यानी कि 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225, 16 का हो गया 256। वैसे तो स्क्वायर रूट आप पॉइंट से अगर फाइंड आउट कर सकते हो, पॉइंट से फाइंड आउट कर दोगे, तो 241 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा आपका 15.52। आपको शॉर्ट ट्रिक ये बता दी कि आप स्क्वायर करके देख लिए, 241 किसके, 14 का हो गया 196, 15 का हो गया 225 और 16 का हो गया आपका 256, यानी 15 और 16 के बीच में लाइन लाई कर रहा है, तो 15.52 ऑप्शन में हमारा क्या गिवन है, 15.52, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन एल्फा गिवन है 1/2। अब ये हमारा टिक्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, साइन एल्फा 1/2 और कोस बीटा गिवन है 1/2 और अल्फा प्लस बीटा निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको इन सब की वैल्यू पता है तो साइन अल्फा यानी कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 ये होती है आपकी साइन 30 की, यानी 1/2 होती है साइन 30 की। तो ऑन कंपेयरिंग अल्फा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। कोस बीटा, कोस बीटा कितना हो गया 1/2, और कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारी, कोस 60 की, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री। अल्फा तो आ गया हमारा 30 डिग्री, बीटा आ गया 60 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 डिग्री, तो आंसर हमारा आ गया 90 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको वैल्यू पता है तो साइन अल्फा से अल्फा की वैल्यू निकाली, कोस बीटा से बीटा की, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 14 और 85। जहाँ डिस्टेंस आ गया तो आपको पता चल जाना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। अब ये बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया था पहले भी। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट बी ले लीजिए, एक सी ले लीजिए, तो बी सी में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो बी सी, आपको फॉर्मूला बताया था ना, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब अगर हम इसे देखा जाए x1 y1 और x2 और y2, दिस इज x1 y1 और ये x2 और y2। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए x2 - x1, 8 माइनस के 1, फॉर्मूला लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। वैसे तो MCQ है, लेकिन आप आगे भी क्वेश्चन आए तो उसमें फॉर्मूला लिख दीजिए आप, तो उसमें आपके फॉर्मूले के भी मार्क्स मिल जाते हैं।
तो 8 - 1 कितना हो गया हमारा 7, 7 स्क्वायर। 5 - 4 कितना हो गया 1 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 7 स्क्वायर इज 49 और ये 50। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर तो 50 है ही नहीं हमारा। अब 50 नहीं है तो हम 50 को लिख सकते हैं क्या, 25 × 2 = 50। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो ये हो गया हमारा 5√2। तो आंसर आ गया हमारा 5√2। तो आज हमने आपको ये सारे MCQs बता दिए हैं। तो आपका एग्जाम आ रहा है उसमें इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आपको सेक्शन C और सेक्शन D के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।